औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस, एप्लीकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एंड आल्सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है। ये एक रो हो गया, ये दूसरी रो हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, ये एक है और ये दूसरा। तो ये हो गया 2। बाई को अपनी जगह पर रखें। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। 1 2 3 कॉलम हो गए। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ क्रॉस है। 2 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। जनरली हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n। m शो करता है रो को और n शो करता है कॉलम को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है जब हम टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 तो दूसरे का भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है द एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में भी वो एलिमेंट जहाँ है वहाँ सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो इस मैट्रिक्स में भी यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर है 1 2 3 6 5 4 है, तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 + 1 यहाँ पर 2 आ गया। 12 डिवाइड बाय 4 तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 3 आ गया। 4 + 2 क्या आ गया? 6 आ गया। 10 डिवाइड बाय 2 से क्या आता है? 5 आता है। और जब 2 डिवाइड बाय 8 से 4 आता है। तो इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के सारे एंट्री सेम आ गई। यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर B3 है। इस तरह सारे एंट्री यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स में सेम हुए, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। E इज इक्वल टू B, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ए एक मैट्रिक्स है, इनमें
इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इस तरह ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब हम ये कंडीशन इस पे देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो चलो हम सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इसमें तीन रो है, 1 1 2 3 और 2 कॉलम है 1 2। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसका फर्स्ट कंडीशन इस मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका ऑर्डर सेम नहीं आ रहा। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और इसका 2 क्रॉस 3 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं कह सकते, ये इक्वलिटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये अनइक्वल मैट्रिक्स हो गए। E इज नॉट इक्वल टू B।